जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कार्पण्य भाव लेकर के माँ कुंती हाथ जोड़ रही है कि तुझे तो मैं भतीजा समझ रही थी, मैं तुझे समझ ही नहीं पाई कि तेरे कारण ही मैं रह गई, मेरे पुत्र रह गए। आखिर मुझसे बड़ा भागा कौन है? तुझे तो मैं केवल भतीजे समझती रह गई। हे नाथ, मेरी इस भ्रष्टता को माफ करो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में कुंती स्तुति करती है। कन्हैया कहते हैं कि बुआ, क्या हमको भगवान भगवान का रट लगा रखी हो, हम तो वही कान्हा है तुम्हारे। कुंती कहती अब नहीं छल पाओगे। तो फिर विनोद करते हैं ठीक है बुआ, अगर तुम मुझे भगवान ही मान रही हो तो हमसे कोई वरदान मांग लो। कुंती ने जो मांगा वो कोई नहीं मांगा, क्योंकि सब सुख चाहते हैं, सुख लेकिन मिलता है दुख। कुंती कह रही है कि हे केशव, जब तक मैं जीऊं, जितनी मेरी आयु हो, मुझे मेरे आंचल में दुख दे दो। कन्हैया ने कहा कि बुआ, दुनिया में कोई भी तप करता है, व्रत करता है, यम नियम करता है तो सुख के लिए करता है, और तुम्हारा तो जीवन ही दुख में व्यतीत हुआ। अभी आपको कम दुख मिला क्या? बचपन में ही पिता का घर छोड़ देना पड़ा। कुंती भोज के यहाँ चली गई बचपन में, वहां भी अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा। और जब बुआ विवाह करके आप आई भी तो यहाँ भी आपको सुख नहीं प्राप्त हुआ, पति सुख नहीं प्राप्त हुआ, पति की मृत्यु हो गई, वैधव्य जीवन जीना पड़ा। इतना ही नहीं हुआ, आपका जो संग मिला परिवार का वो भी द्वेषी मिला। न तो आपको चैन से रहने दिया, न आपके पुत्रों को चैन से रहने दिया। पूरा जीवन कष्ट झेल रही हो बुआ, फिर भी क्यों दुख मांग रही हो? मालूम है कुंती ने क्या कहा कि हे नाथ, जब तक मुझे दुख था, हमारे जीवन में जब तक दुख था, तब तक तुम आते रहे, हमारे पास रहे। और जब आज थोड़ा सा सुख मिला, हमारे बच्चों को राजपाट मिला, तो तुम हमसे बिछड़ रहे हो। तो ऐसा सुख लेकर मैं क्या करूंगी? जब तू ही नहीं रहेगा तो हमें सुख नहीं है। भक्तों, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम का दास। भगवान के नाम में जो डूबा है उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो किंचन कुछ भी ना हो। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सुही जानिए, जाको राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धन, इसीलिए वृंदावन वाले गाते हैं
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा धन राधा राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, ये परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, ये हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा। बोले श्री राधे रानी जो सरकार की जय। इस प्रकार भक्तों कुंती ने प्रेमवश कन्हैया को रोक लिया। जब जब कान्हा द्वारिका के लिए उद्यत होते चलने के लिए, तब तब कभी कुंती तो कभी अर्जुन, कभी युधिष्ठिर, कभी सुभद्रा, कोई न कोई आके उनको रोक लेता। काफी दिन कन्हैया हस्तिनापुर में रहे। जब जाने लगे तो अर्जुन भी उनके साथ चले गए। और इधर समय पूर्ण हुआ। उत्तरा के गर्भ से पांडव वंश के सूर्य महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। युधिष्ठिर ने प्रजातीर्थ काल में खूब सारा धन लुटाया। प्रजातीर्थ काल सूतक के पहले लगता है। सूतक के पहले जब तक नाल छेदन नहीं होता, नाल छेदन के पश्चात ही सूतक लगता है। इसके बीच का जो समय है, इतने में ही युधिष्ठिर ने सबको तृप्त कर दिया था। नाल छेदन प्रजातीर्थ काल में। पुनः शौनक प्रश्न किए सूत जी से, हे महाराज, हे मुनि श्रेष्ठ, आप परीक्षित का जन्म सुनाकर हमको कृतार्थ कर दिए। हमारे मन में एक शंका है कि आखिर विदुर महाराज हस्तिनापुर छोड़कर क्यों चले गए, और हस्तिनापुर छोड़कर चले गए तो वापस आए क्यों? यह प्रश्न शौनक ने सूत जी से कर दिया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, यही प्रश्न जो तुम मुझसे कर रहे हो, यही प्रश्न महाराज परीक्षित सुखदेव जी से भी किए थे। इसके पीछे पारिवारिक क्लेश कारण था। फिर शौनक जी प्रश्न करते हैं
कि हे सूत महाराज, हमने सुना है कि महाराज परीक्षित तो परम धर्मात्मा थे, उनसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो उन्हें ब्राह्मणों का श्राप लग गया? वो तो ब्राह्मण सेवी राजा थे, ब्राह्मण भक्त राजा थे। तब महात्मा सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे सौनक, इस संसार में सबके भीतर दोष है और कोई किसी को दुख नहीं देता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को नहीं सब दुख कर दाता। अपना कर्म वही है, चाहे वह सुख के रूप में है चाहे दुख के रूप में है। बचपन में महाराज परीक्षित जब बाल्यावस्था में थे तो एक पावक मुनि थे, उनके गले में झूठा सर्प बना करके जब वो समाधि में पूजन में बैठते थे ध्यान में, तो झूठा ही सर्प बनाते थे कपड़े का और उनके गले में डाल देते थे। तो जब गले में डाल देते थे तो उनका ध्यान भंग हो जाया करता था। वही पावक मुनि श्राप दिए थे। जय हो। सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। अरे फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। ये फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, और संग में सज रही है वृषभानु की सवारी, फूलों में सज रहे हैं। वृंदावन में हरिलाल की। भक्तों, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, अपने कर्म का भोग प्रत्येक जीव भोगता है। बाल्यकाल में पावक मुनि से श्रापित और वह श्राप ऐसी परिस्थिति उत्पन्न किया कि विदुर जी जब लौटकर हस्तिनापुर आते हैं तो धृतराष्ट्र और गांधारी को खूब उलाहना देते हैं। दुर्योधन जब निकाल दिया था उलाहना देते हैं कि आपको तो आंख है नहीं, अब भाभी भी पट्टी बांधी, अरे कुछ तो शर्माओ, जिसके बालक को त्रास दिए अपने पुत्र मोह में उसी की रोटी तोड़ रहे हो।
काफी उलाहना दिए और धृतराष्ट्र को गांधारी को भेज दिए उत्तराखंड। उत्तराखंड भेज दिए, तपस्या किए, वहां मोक्ष हुआ। विदुर स्वतः पुनः तीर्थ पर निकल गए। युधिष्ठिर भी राज्य करते करते एक दिन अपशकुन देख रहे हैं कि घी है, बाती है, लेकिन दीपक बार बार जलाने पर भी नहीं जल रहा। दिनई में सियारा जो भी अपशकुन है, युधिष्ठिर के समक्ष अपशकुन हो रहा है। भीम से कह रहे हैं कि भैया समय बदल गया है, पता नहीं क्यों हमारा मन व्याकुल हो रहा है। अर्जुन को भी गए 7 माह हो गया, अभी आया नहीं। भक्तों उसी क्षण अर्जुन द्वारिका से लौट कर आते हैं और समाचार सुनाते हैं कि भैया अब कन्हैया नहीं रहे, कन्हैया का लीला संवरण हो गया। 5 भाई राजा परीक्षित को अल्प वय में, छोटी सी उम्र में राजपाट दे करके स्वर्गारोहण कर जाते हैं। रास्ते में क्रमिक रूप से सबका मोक्ष होता जाता है। सूत जी कह रहे हैं कि हे सौनक, राज सिंहासन पर विराजते ही महाराज परीक्षित धर्म की धुरी बन गए, धर्म का प्रकाश फैला दिए। दिग्विजय के लिए इनका रथ जिस तरफ से जाता था राजा लोग नतमस्तक हो जाते थे, स्वतः युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। उसी दिग्विजय के दौरान राजा एक आश्चर्य देखे कि एक गैया रो रही है, उसके बगल में एक बैल बछड़ा एक पैर से लड़खड़ा करके दीनहीन होके चल रहा है। राजा ने जब यह दृश्य देखा तो उस बैल के पास जाते हैं कि हे वृषभ, तू कौन है? तेरा 3 पैर कहां, क्या हो गया? अरे गो माता, तुम क्यों रो रही हो? बैल ने कहा कि हे महाराज, हमारे पास कभी 4 पैर हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया रह रह करके हमारा एक एक पैर कट गया। इस कलयुग में केवल मैं 1 पैर से हूं। प्रगट धर्म के 4 पद, कलिमहु एक प्रधान। एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। वह बैल और कोई नहीं था परीक्षित राजा, धर्म था, वो गैया पृथ्वी थी। दोनों आपस में अनाचार दुराचार इस कली का देख करके विलाप कर रहे थे, परेशान थे। उसी क्षण यह दृश्य महाराज परीक्षित देखे। धर्म कह रहा है, हे राजन, जैसे जैसे क्रमिक रूप से एक एक युग बीतता गया, मेरा एक एक चरण क्षर्ण होता गया। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये धर्म के 4 चरण हैं। सतयुग में तो 4 था, त्रेता में सत्य, द्वापर में द्वैत हो गया, कलयुग में 1 पैर से लगड़ा रहा है और उसको भी काटने वाले तमाम। दान, कलयुग में धर्म का चरण जो दान है, बहुत संभाल कर चलने वाली चीज है। दान जितना पुण्य देता है उतना पाप भी कर देता है। अगर किसी
अपात्र को दान चला गया तो वह पापमय हो जाता है, दान में दोष भी लगता है। अविश्वास पूर्वक दिया गया दान मद हो जाए, बिना मन के दिया जाए, कई चीजें हैं। और दान का मन हो जाए तो विलंब नहीं करना चाहिए। तीन चीज में जल्दी और तीन चीज में देरी करना चाहिए। क्या क्या है थोड़ा बता दे रहा हूं। भोजन दान सुकर्म में तनिक न लावई देर। भोजन अगर बन के तैयार हो गया है तो देर मत करो, ले आओ बेटी तुरंत ही पा ले। नहीं पता नहीं भाई, किसी को फोन आ जाए भैया हमारे लड़के को पीछे मारते हैं, भाई चला उनका दिखा भाई बताओ वीर चले। भोजन दान में भी देरी नहीं करना चाहिए। एक भक्त थे, वो कभी कथा में न जाए, कथा उठा उनको अच्छी नहीं लगती। कथा किसे अच्छी लगती मालूम है? जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है। और कहा जीरकपुर में इतने लोग थोड़े ही हैं, इस क्षेत्र परिक्षेत्र में इतने थोड़े ही हैं। वही कह रहे हैं शुक्ला भैया, लेकिन सब आएगा ही नहीं। पूर्व जन्म के पाप से भगवंत कथा न रुचई जिनको। तो करते क्या है? पूर्व जन्म के पाप से भगवंत कथा न रुचई जिनको। तो एक नारी बोलाई के दिखलावे दिन को। पहले आती थी ना, अब वही ऑर्केस्ट्रा हो गया है। इस तरह उसमें एक्स्ट्रा लग गया थोड़ा सा। हाँ।